जय हिंद बच्चों। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के हिस्ट्री के उन सभी महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से कई प्रश्न आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और अभी तक हमारे चैनल में आपने तो सबसे पहले अपने प्यारे प्यारे हाथों से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग कुल 100 MCQ प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए बिना देर करते हुए सबसे पहले वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न आपके पास में कह रहा है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? ठीक है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमण कौन क्या है? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? मोहम्मद गोरी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन तुगलक और बाबर। तो आप लोग को पता है बच्चों कि जो भारत पर आक्रमण करने वाला जो पहला मुस्लिम था वो कौन थे? तो कहोगे सर मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? कह रहा है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? विख्यात सोमनाथ मंदिर जो था उसको किसने नष्ट किया था? ठीक है, मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, सुल्तान मोहम्मद गजनी और मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा सुल्तान मोहम्मद गजनी ने। ठीक है, चलिए थोड़ा स्पीड में देखेंगे बच्चों, चूंकि 100 प्रश्नों को देखना है। भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी? यानी भारत में जो बाजार नियंत्रण प्रणाली थी, ठीक है, वो किस सुल्तान के द्वारा लागू की गई थी? तो कहोगे सर अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? यानी इब्न बतूता, ठीक है, तो इनके बारे में कौन सा सत्य कहा गया? वो मोरस्को से थे, वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, उसने रहला लिखा था। ठीक है, अब इन तीनों में से हम लोग देखेंगे कि कौन सही था। ठीक है, तो बच्चों इस पर ध्यान देंगे। क्या क्या था? तो कह रहा है वह मोरस्को था, मोरक्को का था, मतलब ये भी सही है। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, ये भी तो सही लग रहा है। उसने रहला लिखा था, मतलब ये भी सही है। मतलब ऑप्शन नंबर ये 1 2 ये नहीं होगा, 2 3 नहीं होगा, मतलब सभी हो जाएंगे। सभी किस में दिया? यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 5 कह रहा है बच्चा। प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है कि सोरी शहर और सीरो के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, सोरी शहर और सीरी के जो दुर्ग का निर्माण है वो किसने करवाया था? ठीक है, किसने करवाया था? ठीक है बच्चों, तो किसने करवाया था? कहोगे सर अलाउद्दीन खिलजी ने कहा करवाया था। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां का समकालीन था? निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां के समकालीन था? ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आपका जो सही उत्तर हो जाएगा सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। कौन थे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछ दिया गया है, गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश का क्या पूछ रहा है? संस्थापक कौन था? तो कहोगे सर कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, उत्तर भारत में चांदी का टका जारी करने वाले मध्यकालीन शासक कौन थे? कब उत्तर भारत में चांदी का टका जारी करने वाले मध्यकालीन शासक कौन थे? इल्तुतमिश, रजिया, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। तो बच्चों यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? देखिए, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक जो थी उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? पहला ऑप्शन में दे रहा है कि उसके एक महत्वाकांक्षी कुलीन व्यक्ति ने कपट से छुरा मारकर उसकी हत्या कर दी। जी नहीं, पंजाब पर अधिकार करने के लिए गजनी के शासक ताजुद्दीन ने अल्दोज के साथ हुए युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई थी। ये भी सही नहीं है। चलिए अगला ऑप्शन देखेंगे। कह रहा बुंदेलखंड के कालिंगर किले का घेरा डालते समय उसे चोटें लगी, जिनके कारण बाद में उसकी मृत्यु हो गई थी। ये भी सही नहीं है। ठीक है, उनकी जो मृत्यु हुई तो बच्चों, ठीक है, चौगान खेलते समय हुआ था। तो चौगान खेलने के दौरान घोड़े से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हुई थी, जो ऑप्शन नंबर डी सही है। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने यानी गद्दी से हटाने में किसका हाथ था? देखिए, जो रजिया बेगम था उनको सत्ता से हटाने में सबसे अधिक हाथ किसका था बच्चों? ठीक है, तो कहोगे सर सबसे अधिक हाथ जो था वो तुर्कों का था। ठीक है, किसका था? तुर्कों का था। 11 नंबर, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने
रक्त और लोह की नीति अपनाई थी। तो रोह और रक्त की नीति किसने अपनाया था बच्चों? तो कहोगे सर बलबन ने अपनाया था। ठीक है, चलिए प्रश्न के 12 कह रहा है, किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है? जलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, खुसरो खान और अलाउद्दीन खिलजी। तो बच्चों यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग जलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है बच्चों कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय वारंगल का शासक कौन था? यानी अलाउद्दीन खिलजी के जब आक्रमण हो किया था उसमें वारंगल का शासक कौन था बच्चों? ठीक है, तो कौन था बच्चों? आप लोग को पता है प्रताप रुद्रदेव थे। कौन थे? प्रताप रुद्रदेव। अगला कह रहे मोहम्मद बिन तुगलक की निम्न योजनाओं को उनकी प्रारंभ होने के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी मोहम्मद बिन तुगलक की जो कार्य योजनाएं थी उनको सही से व्यवस्थित करना है। दोयाब की कर वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, राजधानी परिवर्तन, फिर खुरासान अभियान। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ था बच्चों? ठीक है, तो ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले जो हुआ था आपका दोयाब के कर वृद्धि, यानी पहला नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद क्या हुआ था कहोगे? तो उसने के बाद उसने क्या किया था? राजधानी परिवर्तन किया था। यानी 3, 1 और 3 किस में है बच्चों? तो यहाँ पे देखिए 1 और 3 सबसे पहले देखिए सी में हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने खैरात विभाग, सरकारी अस्पताल और दफ्तर रोजगार बनवाया था? यानी दिल्ली के किस सुल्तान ने खैरात विभाग, सरकारी अस्पताल और दफ्तर रोजगार बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और बलबन ने। तो बच्चों किसने करवाया था बच्चों? तो कहोगे ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहे दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। यानी कि दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, किसने लगाया था बच्चों जजिया कर? ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और बलबन ने। ठीक है, तो बच्चों किसने लगवाया था? कहोगे फिरोज शाह तुगलक ने लगवाया था सर। मोरक्को देश का आखिरी इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ठीक है, तो किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 18 देख रहे हैं। कह रहे होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? यानी होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। किसने सन 1329 ईस्वी में 1330 ईस्वी के मध्य तांबे के सिक्कों के रूप में प्रक्रियात्मक मुद्रा चलाई थी? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। कह रहे निम्न से किसने गुलरुखी उपनाम के अपनी कविताओं की रचना की? फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा सिकंदर लोदी। नेक्स्ट प्रश्न है, आगरा शहर का संस्थापक कौन था? यानी जो आगरा शहर था बच्चों उनका संस्थापक कौन था? फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और सिकंदर लोदी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोदी। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद है, एक मंदिर है, एक संत की झोपड़ी है और एक मीनार है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2.5 दिन का जो झोपड़ा है बच्चों एक मंदिर है। क्या है? एक मंदिर है। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ करवाया था? ठीक है, बलबन, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। तो बच्चों किसने करवाया था? तो कहोगे सर बलबन ने करवाया था। चलिए, 1000 दिनारी नाम से किसे जाना जाता था? ठीक है, क्या नाम है? 1000 दिनारी के नाम से किसे जाना जाता था? तो 1000 दिनारी के नाम से किसे जाना जाता था बच्चों? कहोगे सर मलिक कफूर को जाना जाता था। ठीक है, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की? किस काल की बात कर रही? सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? ठीक है, तो किसने प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने।
दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया है? ठीक है, तो बच्चों दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने करवाया है? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? यानी तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस राजवंश का क्या है शासन स्थापित हुआ? तो बच्चों किसका शासन स्थापित हुआ था? तो कहोगे सर सैयद वंश का। भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? यानी भारत पर आक्रमण करने वाले पहला तुर्क कौन थे? सुबुक्तगीन, अल्पतगीन, मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गजनवी। तो बच्चों 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रश्न संख्या 29 देखेंगे। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है बच्चों कि तबकात ये नासिरी की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो तबकात ये नासिरी की जो रचना थी बच्चों, ये किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो ये की रचना जो था मिनहाज उस सिराज के द्वारा किया गया था। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। सुल्तान नासिरुद्दीन शाह ने किसे उलुग खां की उपाधि प्रदान की थी? बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक को किसको किया था? तो बलबन को किया गया था। ठीक है, 31 कह रहा है दिल्ली सल्तनत के किस शासक के शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुआ है? यानी दिल्ली की जो सल्तनत थे बच्चों, उनके किस शासक के शासनकाल में सबसे अधिक जो है था मंगलों ने आक्रमण किया था? ठीक है, तो किसके शासन में किया था? तो कहोगे सर अलाउद्दीन खिलजी के शासन में किया था। निम्नलिखित में से किस वंश ने दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सर्वाधिक वर्षों तक शासन किया? सबसे अधिक किसने शासन किया था बच्चों? ठीक है, तो तुगलक वंश ने किया था। किसने किया था? तुगलक वंश ने। चलिए, गाजी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम सल्तनतकालीन शासक कौन था? ठीक है, तो कौन था? तो कहोगे सर मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला, दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था कुल 4 राजवंशों द्वारा, 7 राजवंशों द्वारा, 5 राजवंशों द्वारा, 6 राजवंशों। देखिए दिल्ली में कुल कितने राजवंशों ने शासन किया था बच्चों? तो कहोगे सर वहाँ पे कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। ठीक है, चलिए, जौनपुर शहर का निर्माण किसने किया था जिसे सिराज ए हिंद के रूप में जाना जाता है? यानी जौनपुर का, ठीक है, जो शहर था उसका निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, किसने करवाया था बच्चों? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। 36 कह रहा है तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? ठीक है, क्या है? तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो कब किया था बच्चों? 1398 ईस्वी में। ठीक है, याद रखना 1398 ईस्वी। सैयद वंश के संस्थापक खिजर खान ने किस नाम से उपाधि धारण किया था? ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये रैयत ये आला। प्रश्न संख्या 38 कह रहा है दिल्ली सल्तनत के किन शासकों ने बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान किया था? ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रावधान था बच्चों। तो किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। हरिहर एवं बुक्का दिल्ली सल्तनत के किस शासकों के समकालीन थे? देखिए हरिहर और एवं बुक्का, ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत के किस शासकों के समकालीन थे? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी और रजिया सुल्तान। तो किसके थे बच्चों? तो कहोगे सर जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उनके समकालीन थे। ठीक है, 40 नंबर देखिए, कह रहे दीवान ये मुस्तखराज, ठीक है, मिलान करना है। फिर है दीवान ये कोही, दीवान ये खैरात, दीवान ये बंदरगाह। ठीक है, अब इसको मिलाना था, तो इसका सही क्या हो जाएगा? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो सही होगा बच्चों, ठीक है, ये मेरे अकॉर्डिंग हो जाना चाहिए ये दीवान ये मुस्तखाज। तो इनका जो हो जाएगा, ठीक है, वो एक वित्तीय विभाग था। क्या था? वित्तीय विभाग। दूसरा में दीवान ये कोही क्या था? एक कृषि विभाग था। ठीक है, अगला क्या था? दीवान ये खैरात, ये क्या था? एक दान विभाग। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर ये हो जाना चाहिए। ठीक है, 41 कह रहा है दिल्ली सल्तनत के एकमात्र शासक जो युद्ध स्थल में मारा गया था। यानी दिल्ली सल्तनत के कौन सा एक शासक हुआ था जो युद्ध में वो मारा गया था? ठीक है, तो कौन था बच्चों? तो कहोगे सर इब्राहिम लोदी। कौन थे? इब्राहिम लोदी। अगला 42 नंबर कह रहा है कि किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो किताब उल हिंद पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया बच्चों?
तो आधा आप लोग को ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो याद रखना अल बरूनी के द्वारा लिखा गया। काफ़ी पर प्रश्न इसको पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां का समकालीन था, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां के समकालीन था, तो कौन थे, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। कौन थे, इल्तुतमिश। 44 कह रहा है सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, शेरशाह सूरी, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न संख्या 45 कह रहा अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे। जो अमीर खुसरो थे बच्चों, ये किससे संबंधित थे, तो कहोगे सर ये अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। 46 कह रहा है इन शासकों में से किसने अपने सैनिक टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था, तो किसने किया था ये वाला, तो बच्चों कहोगे सर ये इस्लाम शाह ने किया था। किसने किया था, इस्लाम शाह ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, देखिए विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना थी बच्चों हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर किया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 48 कह रहे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, नरसिम्हा सुल्लू ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सुल्लू वंश का आरंभ किया। वीर नरसिंहा ने अंतिम सुल्लू शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। वीर नरसिंहा के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेवराय थे। कृष्णदेवराय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत राय थे। ठीक है, तो बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वीर सिंह ने अंतिम सुल्लू वंश को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। ठीक है, प्रश्न संख्या 49 कह रहा है बच्चों, 49 में कह रहा है निम्नलिखित से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं, अहमदाबाद, बीजापुर, गोलकुंडा और हम्पी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा हम्पी। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे, 8 मंत्री, 8 तेलुगु कवि, 8 महान सेनापति और 8 परामर्शदाता। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 तेलुगु कवि थे। कौन थे, 8 तेलुगु कवि थे। अगला है बच्चों 51 विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी, तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना था 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। इनकी जो राजधानी था वो हम्पी था। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग 51 MCQ प्रश्नों को देखें। नेक्स्ट जो 49 बच गया, ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखें, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है।